हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेव्स ऑफ लाइफ का एपिसोड 4। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जी जहाँ घूमने गई है वहाँ लोकल मार्केट के पीपल जी को घेर लेते हैं और उसका वेलकम करते हैं और जी को बताते हैं कि वो उसके फैंस हैं और उन्हें उसके ड्रामा बहुत पसंद है और वो भी उन्हें बहुत पसंद है। वो लोग जी के साथ सेल्फी लेते हैं और फोटो भी क्लिक करवाते हैं और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। जब जी उस मार्केट से बाहर आ जाती है तो वहाँ जेन आती है वेजिटेबल्स लेने और उसे पता चलता है कि वहाँ जी आई थी, तो वो बहुत सैड होती है क्योंकि वो उससे मिल नहीं पाई। देन दाओ वापस उस मार्केट में आती है। वो जी को नहीं आने देती क्योंकि अगर वो फिर से गई तो उसके फैंस उसे घेर लेंगे और वो जी को जाने को कहती है, पर साथ में वो ये भी कहती है कि वो रास्ता ना भूल जाए। जी कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं अगर रास्ता भूल जाऊंगी तो नॉर्थ स्टार की तरफ देख लूंगी और सही जगह पहुंच जाऊंगी। देन दाओ मार्केट में जेन से टकराती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। जेन दाओ को इनवाइट करती है डिनर के लिए। जेन दाओ से कहती है कि वो जी से नहीं मिल पाई, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। दाओ जेन को ये नहीं बताती कि जी उसकी फ्रेंड है, बस वो जेन से ये पूछती है क्या मैं अपनी फ्रेंड को साथ में ला सकती हूँ डिनर के लिए। जेन कहती है हाँ। इधर जी अपने फोन में मैप से सही रास्ते पर जा रही थी, पर सडनली उसके फोन की बैटरी एंड हो जाती है और उसका टायर पंचर भी हो जाता है। उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि वो रास्ता भी भूल गई, फोन भी स्विच ऑफ और अभी डे टाइम है तो उसे नॉर्थ स्टार कैसे दिखेगा। तभी सडनली वहाँ जेड आ जाता है तो वो जी की हेल्प करता है टायर चेंज करने में। टायर चेंज करने के बाद हम उन दोनों के स्वीट मोमेंट देखते हैं। देन जेड जी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जी मान जाती है और जेड से पूछती है क्या मैं अपने साथ अपनी फ्रेंड को ला सकती हूँ। जेड कहता है हाँ। जेड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो जी को लाइक करने लगा है। देन जी वापस होटल पहुँचती है। वहाँ दाओ उसे बताती है कि जी आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से कह दिया है। जी कहती है पर मेरा तो कुछ और ही प्लान है रात का और तुम्हें मेरे साथ चलना था। देन वो दोनों डिसाइड करती हैं कि पहले वो जी के फ्रेंड से मिलने जाएंगी और फिर दाओ के। दाओ कॉल करके जेन को बता देती है कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगी आने में। जेन कहती है इट्स ओके, जब तक तुम नहीं आओगी जेड तुम्हारा वेट करेगा। जेन को लगता है कि जेड दाओ को लाइक करता है, इसलिए वो उसे सारा टाइम परेशान करती रहती है दाओ का नेम लेकर। देन हम थित और चायान को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग के बाद चायान थित से पूछता है तुमने मुझे बॉक्सिंग के लिए क्यों बुलाया। थित कहता है मैं फ्री था और तुम स्ट्रेस में थे, इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के लिए तुम्हें बुलाया। थित चायान से कहता है मुझे पता है पियाक कभी कभी फुलिश हरकतें कर देती है, पर वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। चायान कहता है मुझे पता है, पर इस बार पियाक ने सही नहीं किया, उसने किसी और पर्सन का यूज किया जी को स्लैप मारने के लिए, जबकि जी ने कुछ गलत नहीं किया था। थित कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैन नहीं देख पाता वो वुमेन देख लेती है, और तुम तो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक्ट्रेस कैसे अपनी फेक इमेज बनाती है। चायान कहता है ऐसे पर्सन भी होते हैं जो फेक इमेज बनाते हैं अपनी, पर जी उनमें से नहीं है। थित कहता है तुम अपनी वाइफ की जगह उस जी की बहुत साइड ले रहे हो। चायान कहता है मुझे विश्वास है अगर तुम जी के साथ कभी नॉर्मल कंडीशन में मिलोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जी बुरी नहीं है जैसा कि सब सोचते हैं। थित कहता है अगर इसी तरह तुम अपनी वाइफ को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि पियाक जो सब कर रही है सब तुम्हारे लिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हें लव करती है, वो खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज कर रही है। चायान कहता है अगर ये फर्स्ट टाइम होता जब पियाक ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे माफ कर देता, पर ऐसा नहीं है, वो किसी भी थिंग की वैल्यू नहीं समझती, इसलिए अब उसे कुछ थिंग्स लाइफ में हार्डर तरह से फेस करनी चाहिए। ये कहकर चायान चला जाता है। घर पर पियाक चायान का वेट करती है डिनर के लिए। काफी देर हो जाती है पियाक को चायान का वेट करते करते, पर वो घर नहीं आता। जेड और जेन भी डिनर की पूरी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद डोर बेल की आवाज आती है तो जेड अपने फ्रेंड को लेने जाता है।
जेड इतना स्पीड में आता है कि वो डोर खोलते ही दाव से टकरा जाता है। तभी जी उनके पास पहुंचती है कार में से शैंपेन लेकर। दाव जी से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी कहती है, हाँ, यही मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे इनवाइट किया था। जेड पूछता है, क्या दाव और जी एक दूसरे को जानते हो? जी कहती है, दाव मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब जी और दाव अंदर जाते हैं तो जेन जी को देखकर बहुत सरप्राइज होती है और चिल्लाने लगती है एक्साइटमेंट की वजह से। जेड कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर की मेंटल कंडीशन इतनी खराब है। हम उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो रिकवर नहीं हो रही। जेन कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, अगर कोई भी जी को देखेगा वो चिल्लाएगा ही। देन जेन जी के साथ फोटोज और सेल्फी लेती है। डिनर के टाइम वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं, पर इस सारे टाइम में जेड की नजर जी पर रहती है और दाव की जेड पर। इधर रात हो चुकी है और पियाक अभी भी चायान का वेट कर रही है। देन पियाक खुद चायान के पास जाती है कंपनी में डिनर लेकर। चायान खाने से मना कर देता है। पियाक उसे बहुत कहती है तो चायान बुरी तरह खाने लगता है। उसके खाने का तरीका बहुत फनी है। चायान कहता है, अब मैंने खा लिया इसलिए तुम जाओ, पर पियाक कहती है, नहीं, मैं आज यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, और पियाक वहीं रुकती है। नेक्स्ट डे थित जेन को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने उसे सिलेक्ट कर लिया असिस्टेंट के लिए। जेन ये जानकर बहुत खुश होती है। थित उससे कहता है, पर एक रूल है कि तुम किसी पर भी ड्रिंक नहीं गिराना दोबारा। जेन कहती है, अब मैं अपनी ड्रिंक तुम्हारे ऊपर नहीं गिरने दूंगी। देन थित जेन को नून में ऑफिस बुलाता है डिटेल डिस्कस करने के लिए। जेन खुशी की वजह से अगेन पागलों जैसी हरकत करने लगती है। पियाक के डैड उसे मिलने जाते हैं उसके घर। एक्चुअली में वो जी के बारे में बात करने जाते हैं। पियाक कहती है, हाँ, वो मेरी गलती थी, पर अब मैं उसे सुधार रही हूँ। मैं चायान के लिए चेंज हो रही हूँ। कल रात मैं चायान के साथ ही रही कंपनी में। तभी चायान वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर तुम सच में बदल रही हो ना तो जी से माफी मांगो। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि ड्रामा शूट कर रही है। चायान के साथ सेट पर पियाक भी जाती है और चायान पियाक से कहता है, तुम यहाँ जो करने आई हो वो जल्दी करो, पर पियाक गुस्सा होकर उनके बीच से चली जाती है। जी चायान से पूछती है, तुम पियाक से क्या करवाना चाहते हो, पर चायान उससे कुछ नहीं बताता। इधर पियाक वॉशरूम में जाती है और खुद से ही बड़बड़ाती है और कहती है, मुझे जी से सॉरी कहना ही पड़ेगा चायान के सामने अच्छा बनने के लिए। पर तभी वहाँ जी आती है और वो पियाक से कहती है, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। पियाक कहती है, तुम ज्यादा अच्छे बनने का प्रिटेंड नहीं करो। जी पियाक से गुस्से में कहती है, मेरे जैसे सिर्फ कैमरा के सामने प्रिटेंड करते हैं, पर कैमरा के बिहाइंड हम जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं वो दिल से निकलता है। और मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने किसी और को ऑर्डर दिया मुझे स्लैप मारने के लिए, क्योंकि मैं फ्री में किसी को खुद को हर्ट करने की परमिशन नहीं देती। और सॉरी कहना काफी नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें वापस स्लैप मारना है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मेरे और चायान के बीच कुछ भी नहीं है। देन जब जी वहाँ से जाने लगती है तो पियाक उसे सॉरी कह देती है। जेन थित के पास ऑफिस पहुँच जाती है। थित उसे सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर उसे नेक्स्ट केस की डिटेल्स पढ़ने की कहता है। बात करते करते थित सैंडविच भी खा रहा था, इसलिए फूड उसके चौक हो जाता है और वो जेन से पानी लाने को कहता है। जेन को अगेन कोक मिलता है तो वो उसे लेकर भागकर थित के पास जाती है और जब ओपन करती है तो अगेन कोक थित के ऊपर गिरती है। देन शूटिंग के बाद जी सुकी को बताती है कि वो बच्चों को कुछ सामान देने जा रही है जो तियो के घर पर रहते हैं, पर सुकी उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करे, नहीं तो वो अगेन प्रॉब्लम में आ सकती है। पर जी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। इधर तियो की मॉम म्यूजिक टीचर के घर जाती है उन्हें मैंगोज देने, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टीचर ही हैं जो बच्चों के लिए डेली बुक्स और कैंडीज लेकर आते हैं। टीचर उन्हें सच नहीं बताते। तभी वहाँ जी आती है और बाहर से ही जोर से बोलती आती है कि टीचर, मैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तियो की मॉम जी की सारी बातें सुन लेती हैं, पर वो जी पर गुस्सा नहीं होती बल्कि उसे अपने साथ घर ले आती हैं। जी सभी बच्चों को गिफ्ट देती है और वो तियो की मॉम से भी कहती हैं कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बता सकती हो। देन वो किड्स जी को थैंक्स कहने के लिए एग कलेक्ट करते हैं, पर जो चिकन होते हैं वो पिंजरे में से निकल जाते हैं, तो जी भी उन बच्चों की हेल्प करती है उन चिकन्स को पकड़ने में। थित भी वहाँ पहुँच जाता है और जब जी चिकन पकड़ रही थी तो वो थित से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होते हैं और थित जी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
पर जी के कुछ कहने से पहले त्यू की मॉम थित को बताती है कि जी यहाँ बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और बच्चे जी को एक्स दे रहे थे थैंक्स कहने के लिए। थित गुस्से में जी के गिफ्ट्स वापस करता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ लाने की। त्यू की मॉम थित को रोकती है पर थित उनकी नहीं सुनता। जी कहती है तुम बच्चों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ये तुम्हारी परेशानी है, तुम आंटी को क्यों फोर्स कर रहे हो कि वो मुझसे दूर रहें। थित को बहुत गुस्सा आता है पर त्यू की मॉम उसे रोकती है और जी को वहाँ से जाने की कहती है। जी कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर ये गिफ्ट वापस लेकर नहीं जाऊंगी। जी गिफ्ट वहीं रखकर जाने लगती है पर थित उसे गिफ्ट ले जाने को कहता है। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। त्यू की मॉम झगड़ा रोकने की कोशिश करती है पर वो दोनों नहीं मानते। तभी अचानक से त्यू की मॉम बेहोश हो जाती है क्योंकि उन्हें फीवर है। जी थित से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कहती है। थित उन्हें ले जाने लगता है। जी भी साथ में कार में बैठ जाती है। थित जी को कार से उतरने की कहता है पर वो मना कर देती है और कहती है क्या अभी तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए टाइम है, अभी इनकी लाइफ ज्यादा जरूरी है और अगर तुम्हें इनकी सच में चिंता है तो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। जी के इतना समझाने के बाद थित समझ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, साथ में जी भी जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर थित जी को जाने को कहता है पर वो कहती है जब तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। देन थित जी से पूछता है तुम्हें कितनी मनी चाहिए ये सब करने के लिए। जी कहती है ये सब मैंने हर्ट से किया है, मुझे कोई मनी नहीं चाहिए। थित कहता है तुम ये फ्री में तो नहीं करोगी, बताओ तुम्हें कितनी मनी चाहिए। जी कहती है अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो मुझसे थैंक्स कहो। थित बहुत सोचकर जी से थैंक यू कह देता है और फिर जी को वहां से जाने को कहता है। जी वहां से चली जाती है। देन डॉक्टर त्यू की मॉम को पूरी रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखने की कहते हैं पर उन्हें तो बच्चों की चिंता होती है। थित कहता है आप टेंशन नहीं लो, मैं बच्चों के पास जाता हूँ। जब थित बच्चों के पास पहुँचता है तो देखता है कि उनके पास जी है और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थित पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जी कहती है मैं यहाँ बच्चों का ख्याल रखने आई हूँ। थित कहता है तुम यहाँ से जाओ। जी कहती है नहीं, और क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। तो जी बच्चों के लिए कुछ कर रही है तो थित मान जाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। जी बच्चों के लिए कुक करती है, उन्हें खिलाती भी है और उसके बाद डिशेस भी क्लीन करती है पर थित तो उसे ताने मारता है जिससे जी को गुस्सा आता है और वो जाते टाइम थित से कहती है अभी भी सूप बचा हुआ है इसलिए तुम खा सकते हो और फिर जी चली जाती है। देन जी ग्रैंडमा से मिलने जाती है। ये वही ग्रैंडमा है जो बचपन में जी का ख्याल रखती थी। ग्रैंडमा जेन का सन उनसे कहता है कि अब जब जी यहाँ आई है तो हमें उसे बताना चाहिए कि हमें हमारे घर से निकाला जा रहा है। ग्रैंडमा जेन कहती हैं नहीं, मैं इस बात के लिए जी को परेशान नहीं कर सकती, ये मेरा घर है और इसके लिए मैं खुद ही कुछ करूंगी, इसलिए तुम जी को कुछ भी नहीं बताना। जी ग्रैंडमा और उनके सन से मिलकर बहुत खुश होती है। रात के टाइम जी उसी प्लेस में उस जगह जाती है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी और वो अपने बुरे पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसकी मॉम बुरी तरह ट्रीट करती थी उसे। उनकी लाइफ में जी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। जी अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोने लगती है। देन जी वापस अपने घर आ जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब दाऊ जी के पास जाती है तो जी उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो खुश है पर एक्चुअली में वो बहुत सैड है अपने पास्ट को लेकर। देन ग्रैंडमा जेन जाकर मिलती है थित से अपने घर के केस के लिए। थित उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। देन कंपनी में मीटिंग होती है नेक्स्ट ड्रामा में एक्ट्रेस को लेने के लिए। सभी डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ड्रामा में एक्ट्रेस जी नहीं होगी पर चायान को इससे अच्छा नहीं लगता। प्याग भी खुश होती है। देन प्याग के डैड को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चैनल के मेंबर जी को ही चाहते हैं नेक्स्ट ड्रामा में ऐसा एक्ट्रेस, इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जी अगेन त्यू के घर पहुंचती है बच्चों से मिलने और वो उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती है पर खेलते टाइम एक बच्चे के लेग में लग जाती है, इसलिए जी उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। रूम में उसे बॉक्स की जगह थित और त्यू के कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और एक लेटर भी मिलता है जो त्यू ने थित के लिए लिखा था। जी उसे पढ़ लेती है। तभी रूम में थित आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये सब कैसे छुआ। थित जी से लेटर छुड़ाता है जिस वजह से वो लेटर फट जाता है। थित जी को रूम में से जाने को कहता है और कहता है तुमने त्यू की जान ले ली, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम उसके आइटम्स भी डिस्ट्रॉय करने लगी, पर अब तुम्हारे पास कुछ डिस्ट्रॉय करने को नहीं बचा मेरी लाइफ छोड़कर, क्या तुम उसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहती हो।
थित जी को रूम से जाने को कहता है और वो चली जाती है। थित त्यू के फोटोज को देखकर रोने लगता है। जी भी थित को छुप कर देखती है और वो भी रोने लगती है और एपिसोड 4 यहीं एंड होता है।